इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की ओर से एक संकल्प पत्र, जिसको हम हमारा विज़न भी कह सकते हैं, मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं, वो जारी किया गया है और उसके जाहिर की है। और मैं समझता हूं कि ये संकल्प पत्र जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ वासी हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं, प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें स्थान दिया गया है। विशेष तौर पर युवा इसकी गारंटी मिल सके। इसी प्रकार से जहां 24 फसलों की खरीद की गारंटी, तो सारी की सारी फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा होती हैं, उन 24 की 24 फसलों की खरीद की गारंटी। विशेष तौर पर पंचकुला जैसे शहर के लिए जो हमारे गरीब भाई हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भाई हैं, इसी प्रकार से सारे प्रदेश के अंदर जो प्रवासी लोग हैं, उन लोगों को 5 लाख आवास बना करके देने की योजना हमारी सरकार ने रखी है। और हम इसको स्लम फ्री पंचकुला हम बनाएंगे और उसी उद्देश्य को लेकर के, उसी विजन को लेकर के हमारा जो संकल्प पत्र तैयार हुआ है प्रदेश का, वो विशेष तौर पर पंचकुला की जो दिक्कत है उसको देखते हुए किया गया। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर मुफ्त के अंदर डायलिसिस की व्यवस्था ये हमारे सरकारी देगी और कोई भी पैसा जो डायलिसिस के रोगी हैं उनको देना नहीं पड़ेगा। हर घर में गृहिणी योजना के तहत गैस का सिलेंडर 100% पूरा करेंगे। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के काल में होता था कि रेट तो 500 रुपये हो गया और डेटा सेंटर को लेकर के पंचकुला के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, आईटी पार्क को और बड़ा किया जाएगा। बरवाला क्षेत्र के अंदर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक एस्टेट, अर्बन एस्टेट जो बरवाला है वहाँ बनाने की भी घोषणा, वहाँ बनाने की प्रस्ताव भी हमने इस घोषणा पत्र के अंदर किया है। मातृ एवं स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, ये भी हमारा एक विजन है। और हर गांव के अंदर एक महिला चौपाल, ये हमने अपने इस घोषणा पत्र के अंदर वायदा किया है। हमने आज तक जितने भी कम्युनिटी सेंटर बनाए, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बना है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर महिला चौपाल हर गांव के अंदर बने, इस प्रकार का हमारा ये वायदा है। मैं समझता हूँ कि वायदे तो इसके अंदर पूरे प्रदेश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पंचकुला के लिए जो विशेष योजनाएं इस घोषणा पत्र के अंदर आई हैं, मैं उसके लिए हमारे
घोषणा पत्र के जो अध्यक्ष रहे या कन्वीनर रहे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं विशेष तौर पर आप सब लोगों से साझा करना चाहूँगा। जहाँ इस घोषणा पत्र के अंदर हमने कहा है कि हमारी सरकार आने पर 2 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के, बिना सिफारिश के हम देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के फरीदाबाद से विधायक भाई भतीजावाद हुआ, क्षेत्रवाद हुआ और जिस प्रकार से खर्ची पर्ची का खेल चला, उसकी घोषणा तो उन्होंने अपने, जो हमने कहा कि कांग्रेस के राज के अंदर ये जेब भरने का काम हुड्डा जी के नेतृत्व में हुआ, और आज वो भी उनके जो विधायकों के प्रत्याशी हैं डंके की चोट पर कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल करके, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान की विदेशी धरती के ऊपर जाकर के, अमेरिका के ऊपर अंदर जाकर के ये कह रहे हैं कि अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिले, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और जो स्टेटमेंट राहुल, जो गरीब लोग हैं, जो वर्षों से पिछड़े हुए लोग हैं, वो किस प्रकार से उनको आरक्षण खत्म करके क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके साथ व्यवहार करेंगे, ये बड़ा एक सोचने का विषय। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार यदि जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है, देश के अंदर बनती है, तो धारा 370 दोबारा लगा दें, दोबारा 370 आ जाएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नजर आती है देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए, हमें ये सोचना है कि भारत का भविष्य कौन सी देखिए, अब आपने कहा कि किस पार्टी से, यहाँ तो कई पार्टियां लड़ रही हैं, कई कांग्रेस भी लड़ रही हैं। देखिए, चुनाव के अंदर छोटे मोटे गठबंधन होते हैं, कहीं